बाकी सब लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। मेरा बोलने नंबर है ना, तो मैं फिर आपका बोलने का तो मैं ऐसे हो जाऊंगा फिर आप। सर नमस्कार सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भीलवाड़ा दूध संघ परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भीलवाड़ा डेयरी के 5 लाख लीटर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के शिलान्यास समारोह में पधारने के लिए आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री जी, माननीय खान एवं गोपालन मंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री कृषि पशुपालन एवं माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आदरणीय रथ साहब का भीलवाड़ा दूध संघ परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भीलवाड़ा में उपस्थित माननीय सभी विधायकगण, पूर्व विधायक महोदय, पूर्व सभापति महोदय का भी भीलवाड़ा दूध संघ परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय प्रमुख सचिव, विशिष्ट सचिव महोदय मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा का भी दूध संघ परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदया, जिला दूध संघों से जुड़े माननीय अध्यक्ष महोदयान, संचालक मंडल सदस्य एवं प्रबंध संचालक महोदयों का भी भीलवाड़ा दूध संघ परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज बहुत ही खुशी का विषय है सर। भीलवाड़ा डेयरी प्रदेश की प्रथम डेयरी है जो डिजिटलाइजेशन प्रणाली के माध्यम से दूध संकलन का कार्य कर रही है। पशुपालक को दोनों पारियों में दूध डालते ही उसके मोबाइल पर दूध की मात्रा और दर की जानकारी का संदेश मिल जाता है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और संचालक मंडल सदस्यों की ये दूरदृष्टि है कि उन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से दूध समितियों के पुनः सभी समितियों को डिजिटलाइज करने का एक नया निर्णय लिया जो प्रदेश में एक नया कीर्तिमान है। मैं अगले उद्बोधन के लिए माननीय दूध संघ अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रबंध संचालक महोदय आरसीडीएफ को अनुरोध करूंगी, कृपया उद्बोधन कराएं। माननीय आरसीडीएफ प्रबंध संचालक महोदय। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड भीलवाड़ा के नवीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र क्षमता 5 लीटर के शिलान्यास समारोह के आज के हमारे परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, इसके उपरांत हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण में माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, माननीय मंत्री खान एवं गोपालन विभाग, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, माननीय राज्य मंत्री कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग एवं हमारे एनडीडीबी के अध्यक्ष महोदय और एनडीडी के कार्यकारी निदेशक महोदय जो कि आज हमारे इस प्रोग्राम के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान हैं। उस तत्पश्चात हमारे भीलवाड़ा दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्रीमान रामलाल जी जाट साहब, माननीय सभी भीलवाड़ा के माननीय विधायकगण, भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर महोदय, हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आवास वीसी स्थल पर जुड़े हुए हमारे परम सम्माननीय प्रमुख सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, विशिष्ट सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं उपस्थित समस्त हमारे दुग्ध संघ जो भी हैं उनके अध्यक्षगण, उनके प्रबंध निदेशकगण, सभी दुग्ध संघों के संचालक मंडल के सदस्यगण, हमारे इस कार्यक्रम को जो फेसबुक से लाइव या वेबएक्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी दर्शकगण, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द में जैसा मेरे को निर्देश हुआ है मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड भीलवाड़ा को केंद्र सरकार की DIDF डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कि भारत सरकार संचालित करती है, इसके तहत एक नवीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का 74.72 करोड़ लागत का शिलान्यास आज ये किया जा रहा है। इस संयंत्र का टर्न की बेसिस पर निर्माण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेयरी विकास बोर्ड इस तरह के कार्य में हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त है। इनके प्लांट हैं वो अपने आप में मिसाल के रूप में माने जाते हैं। तो ये हमारा एक सौभाग्य है कि ये प्लांट भी डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा कार्यकारी एजेंसी के रूप में निर्मित किया जाएगा। इस प्लांट में 59.77 करोड़ नाबार्ड से ऋण राशि है जो कि 6.5% ब्याज पर प्राप्त होगी। शेष राशि 14.95 करोड़ भीलवाड़ा दुग्ध संघ के कोष से वहन की जाएगी। यह भी एक सौभाग्य है कि भीलवाड़ा डेयरी अपने खुद के प्रयासों से
इतने बड़े रिसोर्सेज के माध्यम से ये कार्य करवा रही है, जिसमें भीलवाड़ा दुग्ध संघ और उनके चेयरमैन साहब और उनका पूरा स्टाफ है वो बधाई का पात्र है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने इतने संसाधन, खुद के संसाधन लेते हुए उन्होंने लिया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं भीलवाड़ा दुग्ध संघ के मध्य संयंत्र निर्माण के लिए अनुबंध की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है और मुझे जैसी जानकारी दी गई है कि इसके टेंडर प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो चुकी है और शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और कार्य अगस्त 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। इस संयंत्र के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों की आजीविका, स्वरोजगार के स्थायी अवसर सृजित हो सकेंगे, युवा वर्ग के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और भीलवाड़ा डेयरी जिसने आज तक हमेशा अच्छे कीर्तिमान दुग्ध संकलन के क्षेत्र में राजस्थान में कायम किए, उनको इसमें आगे बढ़ोतरी मिलेगी। मैं इसी मंगल कामना के साथ में इस प्रोजेक्ट की सफलता की कामना के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। प्रबंध संचालक महोदय का आभार। भीलवाड़ा डेयरी ने इस प्लांट की तैयारी के लिए पिछले 3 साल से कुछ नए नवाचार शुरू किए हैं, जिसमें प्रदेश में पहली बार भीलवाड़ा दूध संघ ने अपने ग्रामीण क्षेत्र की समस्त दूध समितियों को रूरल मार्केटिंग से जोड़ा गया है और रफ्तार योजना के अंतर्गत उन समितियों पर डी फ्रीज उपलब्ध करवाकर सभी दूध उत्पाद, घी से लेके आइसक्रीम तक ग्राम के बच्चों को मिल रही है। उसमें छाछ है, पनीर है, पेड़ा, मावा, बर्फी सभी उन ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी माननीय दूध संघ अध्यक्ष महोदय रामलाल जी जार्स। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार गहलोत साहब, माननीय पशुपालन मंत्री जी प्रमोद भाया जी, माननीय कृषि मंत्री जी लालचंद कटारिया जी, माननीय सहकारिता मंत्री आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब, जाटव साहब मंत्री महोदय एवं साथ ही सभी अधिकारीगण, सभी हमारे विधायकगण, में सबसे माफी चाहूंगा, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा बुलवाना है, इसलिए मैं सभी जिलों से जुड़े हुए चेयरमैन साहब, जनप्रतिनिधियों को मेरी तरफ से आपका स्वागत। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि पिछले जब 98 से ही मैं एमएलए बना, तब से ही माननीय गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे, तो मैं याद दिलाना चाह रहा हूं माननीय गहलोत साहब को, आपने भीलवाड़ा डेयरी पे तो मेहरबानी रखी, लेकिन साथ ही किसानों के लिए राजस्थान में पशुपालकों को और कई ऐसी योजनाएं दी जिसका कई राज्यों ने अनुसरण किया है। ये बड़ी खुशी की बात है और काफी समय से आपका भीलवाड़ा के किसानों से जुड़ाव, केवल भीलवाड़ा ही नहीं राजस्थान के किसानों से जुड़ाव रहा है, उसका फायदा भीलवाड़ा डेयरी के माध्यम से राजस्थान के सभी किसानों को मिला है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपने जब जब भी, चाहे भीलवाड़ा के प्लांट के प्रोग्रेस हो, पाउडर प्लांट हो, चाहे केटल फीड प्लांट हो, आरसीडीएफ के माध्यम और आरकेवी के माध्यम से, मैं याद करूंगा जब आपने पिछले टाइम में हमें बिल्कुल मुफ्त में 20 करोड़ रुपए किसानों के लिए, भीलवाड़ा के लिए दिया। पाली के लिए भी आपने केटल फीड प्लांट दिया पूरा 20 करोड़ का। ऐसी कई यूनियन को आपने दिया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं ही। साथ ही किसानों के इस जुड़ाव में आज कोरोना जैसी महामारी में बेरोजगार जो लड़के बाहर अपना बिजनेस करके पलायन करके यहाँ लौट के आए हैं, उनको इस डेयरी योजना के माध्यम से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा अवसर आपने दिया। श्रीमान, जब जब आप मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 रुपए लीटर के अलग से हर किसान को आपने दिए हैं, सीधे उसके खाते में जा रहे हैं। जब भ्रष्टाचार की कई बार बात आती, एक ऐसी योजना है जिसमें प्रत्यक्षदर्शी पूरे राजस्थान के लोग देख रहे हैं, सीधा किसान के खाते में 2 रुपए लीटर जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब खिलाफ की गवर्नमेंट भी आई, तब वो योजनाएं बंद भी हुई, लेकिन पुनः आपने घोषणा पत्र में लिखकर, चाहे आर्थिक स्थिति कैसी भी रही, लेकिन किसानों के लिए आपने हमेशा मदद की। मैं आपके उज्जवल भविष्य और साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसकी सबसे पहले कामना करूंगा। साथ ही श्रीमान से निवेदन करूंगा कि आपने जब भीलवाड़ा प्लांट 1972 में आदरणीय बरकतुल्ला खां जी जब मुख्यमंत्री जी थे, और सुखड़ा जी के आदेश से जब ये चीज हुई, स्वर्गीय राम प्रसाद जी लड्डा, स्वर्गीय राम शिवचंद माथुर साहब ने इस योजना को भीलवाड़ा में जब ये प्लांट की शुरुआत हुई, और तब ये प्लांट रजिस्टर्ड होके मामूली 250 लीटर से ये इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जब स्वर्गीय शिवचंद माथुर साहब और महामहिम ज्ञानी जेल सिंह साहब यहाँ 1983 में पहली बार प्लांट का 1 लाख लीटर की कैपेसिटी का शिलान्यास ही नहीं किया, इस प्लांट का लोकार्पण किया। 37 साल बाद उस प्लांट में कई ऐसी चीजें नए, पूरी दुनिया में नवाचार आया, लेकिन हमने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो मुझे आज खुशी है भारत सरकार की योजना, लेकिन
स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री साहब ने इसकी स्थापना की। वर्गीस कुरियन साहब जो श्वेत क्रांति के जनक थे, हमारा भी सौभाग्य रहा उनसे हम मिले, आपसे तो बहुत अच्छे उनके संबंध रहे हैं। और एनडीडीबी जो शॉर्ट रूप में बोलते हैं, उसने इस भीलवाड़ा प्लांट नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की डेयरियों को डेवलप करने में बहुत अच्छा योगदान दिया। उनके अध्यक्ष आदरणीय रथ साहब का भी विशेष कृपा हमेशा रही। लेकिन जब ये प्लांट पुराना हुआ तो आदरणीय रथ साहब, संग्राम सिंह जी को भी याद करूंगा जो अभी दिल्ली बैठे हैं, और प्रितेश भाई, सब ने मिलकर भीलवाड़ा डेयरी को एक नवाचार देने के लिए कि न्यू तकनीकी का प्लांट अति आधुनिक भीलवाड़ा में स्थापित हो, ताकि अभी श्रीमान 4 लाख लीटर प्रतिदिन, 12 महीने का औसत 3.25 लाख लीटर प्रतिदिन दूध हम हैंडल कर रहे हैं, और हमारी कैपेसिटी 2.5 लाख लीटर की प्लांट की है। तो आने वाले समय में जिस तरह दूध की बढ़ोतरी हो रही है, आपने 2 रुपए लीटर दिए, आपने डेयरी फार्म गाय भैंस पे सब्सिडी दी, आपने जानवरों के दवाई मुफ्त में की, इन सब चीजों का फायदा किसानों के लड़कों को मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में यहाँ दूध की भारी संख्या में बढ़ोतरी होने के पूर्णतः संभावना है। हमने कई ऐसी योजनाएं चला रखी है, तो हमें जब आवश्यकता पड़ी तो एनडीडीबी के सहयोग से, मैं आपके पास बहुत काम रहता है लेकिन मैं चिट्ठियां आपसे साइन करवा के ले जाता हूं। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब पुराने रिटायर्ड हो गए, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आपके एक आदेश से उन्होंने, भाई प्रदेश से जब मीटिंग हुई कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन उस समय उन्होंने मंजूर करके भारत सरकार को इस योजना को भेजा। और आज मुझे खुशी है कि वो योजना स्वीकृत होकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से, हमने पहले दूसरे बैंकों से ऋण लेने की कोशिश भी की लेकिन वो बैठ नहीं पाया, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने टर्न बेसिस पे हमें इससे 6.5% प्रतिशत ब्याज के ऊपर ऋण देने का ये काम किया। और आज हम, हमारे संघ की स्थिति श्रीमान, लगभग हमारी 39 करोड़ तो हिस्सा राशि है, 55 करोड़ लगभग मेरे पास एफडीआर है आज की तारीख में, 40 करोड़ का लगभग मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, और लोन हमें 20 करोड़ हमने चुका दिए, मेरे पास 15 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, बैंक और ड्यू नहीं है किसी का। तो हमारे पास ऐसा नहीं कि हम ये प्लांट हमारे पैसे से भी लगा सकते थे, लेकिन हमारा मिल्क पेमेंट इफेक्ट होता, इस वजह से सस्ते ब्याज में राज्य सरकार की सिफारिश पर हमें एनडीडीबी के माध्यम से ये चीज उपलब्ध हुई है, इसलिए हमें कहीं दिक्कत नहीं है। लगभग इतना ही 100 करोड़ के लगभग हमारा रिजर्व बैलेंस शीट में आज रिजर्व फंड है, इसलिए हमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। और आज हमने इन सब चीजों को देखते हुए इस नए प्लांट में जो पर्यावरण का विशेष तौर से ध्यान रखा गया है, जिसमें नई तकनीकी से बिजली कम खर्च होगी, सॉलिड वेस्ट जो है दूध का वो कम निकलेगा, तो उत्पादकों को जो बढ़ोतरी होगी पैसे की, वो उत्पादकों को इसका ज्यादा कीमत पे हम दूध खरीद पाएंगे, और उपभोक्ताओं को ब्रांड जो है, प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी के मिल पाएंगे। श्रीमान को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मिलावटी दूध की जो दिक्कतें आती, कई बार ऐसी चीजें जिसमें एनडीडीबी का सहयोग रहा और आपका हमेशा ही इसकी तरफ ध्यान रहा। हमने मोबाइल वैन भी लगाकर, राजस्थान सरकार ने भी इस पे सघन अभियान के रूप में जांच भी करवाते हैं, लेकिन एनडीडीबी के माध्यम से आपकी सिफारिश पे आरकेवी योजना में हमें राजस्थान के सभी संघों को मशीनें उपलब्ध करवाई, जिसे 22 तरह की मिलावट किसी भी सूरत में मिलावट का दूध सरस डेयरी के अंदर नहीं आए। एक अच्छी शुरुआत जो मिल्क फोर्स कंपनी के माध्यम से वो चीज हमें उपलब्ध हुई है, निःशुल्क 3 लाख रुपए की मशीन, प्लस उसके साथ जो आरवी मीटर है जिसमें ऑयल वगैरह की मिलावट आती है, 3.5 लाख रुपए की मशीन भीलवाड़ा में भी 300 जगह उपलब्ध करवाई है। एक बहुत बड़ा काम आपके कार्यकाल में इस बार हुआ है। श्रीमान को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन सब योजनाओं से इस सरस प्रोडक्ट की लोगों में पैठ भी बनी है। हालांकि एनडीडीबी के चेयरमैन साहब बैठे हैं, रस्ते जी भी बैठे हैं, प्रितेश भी बैठा है, लेकिन कई बार कोऑपरेटिव को लांग कर कंपनी एक्ट के माध्यम से भारत सरकार इनमें इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, जबकि कुरियन साहब की ये सोच थी कि कोऑपरेटिव को हमेशा जिंदा रखें। तो उसी सोच पर आपने 2001 का जो एक्ट बनाया, खेत सिंह जी राठौड़ साहब जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, रामनिवास मिर्दा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें हम भी मेंबर थे, हमारे यहाँ से उपाध्याय जी, तांबी साहब, सब लोग थे। पूरी हिंदुस्तान का इससे बेस्ट कोऑपरेटिव एक्ट नहीं हो सकता जो चीज आपने बनाई, और उसी के माध्यम से ये डेयरियां जिंदा रही। श्रीमान, मैं एक निवेदन करूंगा, यहाँ पर कई अधिकारी लोग भी बैठे हैं, कोई नाराज नहीं हो। जब जनप्रतिनिधि किसी भी कोऑपरेटिव संस्था पर काबिज था, तब तक वो 90% प्रॉफिटेबल रही है।
10% कोई माइनस में गई। जब जब ब्यूरोक्रेट प्रशासक रहा तब 90% ये सारी कोऑपरेटिव यूनियन माइनस में गई है, 10% ही सक्सेस हुई। इसलिए मैं आपके उस एक्ट को याद दिलाते हुए 4 में इस एक्ट को बदलने की कोशिश की, कई थोड़ी सोच के लोगों ने इसमें बदलाव करने की कोशिश की। 12-13 में यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए राज्यसभा में भी इसको पारित किया। उसके 14 में दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, लेकिन सारे चेयरमैन जो भी बैठे हैं सब लोग हम मिलकर भारत सरकार पे भी इस चीज का दबाव बनाया, प्राइम मिनिस्टर तक इस चीज को लेके गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उस रीड को वापस लिया, आपके ही एक्ट को माना है। तो हिंदुस्तान की सरकार ने भी आपके एक्ट को बेस्ट माना है। मैं उसी की पालना के लिए आपसे निवेदन करूंगा। माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, इनकी भी जानकारी में समय समय पर हम लाते हैं। सभी चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, इनके समय समय पर तकलीफें भी आती है। मैं इनके व्यक्तिगत बात भी आपको थोड़ी सी निवेदन करूंगा। तो इनको तकलीफें भी, क्योंकि जब जब भी सरकारें आई, हमारे प्रसाद लाल जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे हैं, तो सभी चेयरमैन को, सभी कोऑपरेटर किसी भी संस्था के चेयरमैन थे। ये एक राजनीतिक से ऊपर उठकर जो आपकी सोच है कि राजस्थान का निर्माण कोऑपरेटिव से ही किसानों को ज्यादा मूल्य मिल सकता है, जो व्यापारी है शोषण करते हैं किसानों का, उससे छुटकारा इस संस्थाओं से मिल सकता है, इसको जिंदा रखने का काम आपके 2001 के एक्ट ने किया है और उसी को भारत सरकार ने माना। तो मैं निवेदन करूंगा उस एक्ट को पूरी की तरीके से उसी तरीके से रखे ताकि इसमें बदलाव नहीं हो। इसमें अगर बदलाव कोई भी करेगा तो किसानों को सीधा श्रीमान नुकसान होगा और आपकी भावना को भी ठेस पहुंचेगी। और आपने हमेशा हमारे को इस डेयरी मूवमेंट के माध्यम से किसानों को जो मदद की है, इसके लिए मैं आपको एक बार और बधाई दूंगा, क्योंकि आपका श्रीमान हमेशा किसान के प्रति रुक रहा है। अभी कोरोना में जैसा देखा गया है, मैं मेरे मन से ये चीज नहीं कह रहा हूं, लोगों की भावना आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। लोगों की भावना है कि इतने सदाचार, इतने ईमानदार आदमी जो इस राजस्थान की सत्ता पे बैठे हैं, इस महामारी में जो पूरी दुनिया में जो तकलीफें आ रही टीवी के माध्यम से सब लोग देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सबकी भावना यही है कि आप स्वस्थ रहें और ये बीमारी जो फैल रही है इसका मुकाबला आप जैसा महान व्यक्ति कर सकता है, हमारा सबका सहयोग है। हमने भीलवाड़ा मिल्क यूनियन ने इसमें हल्दी वाला दूध भी निकाला हमने, जो ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए, जो आपने कहा तो अमूल ने निकाला उस तर्ज पे। तो राजस्थान की ये पहली कोऑपरेटिव संस्था है सभी संस्थाओं जिसने हमारी इतनी अच्छी बिक्री हो रही। गाय का दूध भी हमने अलग किया है, वो चीज भी हो रही है। तो यानी प्रोडक्ट बिकने में, मार्केटिंग में हमें कई दिक्कतें नहीं आ रही है, एक पैठ सरस की बन चुकी है। तो इसका श्रीमान सभी चेयरमैन डायरेक्टरों का किसानों की भावना यही है, इसको जिंदा रखें। इन चेयरमैनों से एक बार मैं मंत्री महोदय पशुपालन जी को भी निवेदन करूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने इसीलिए निवेदन कर रहा हूं, आप इन चेयरमैन को बुलाइए, बैठ के। फेडरेशन हमेशा डरती है, जबकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कुरियन साहब, मैडम पटेल, इन सब की सोच थी कि चेयरमैन इन किसानों को जिंदा रख सकता है। हमेशा उनकी कभी गैप नहीं रखा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसलिए हम उसकी तारीफ करते हैं। ये शास्त्री जी की बनाई हुई संस्था है, नेहरू जी उसमें गए हुए हैं, उसमें सरदार पटेल साहब गए हुए हैं। मैं खुद वहां कुरियन साहब से 2 बार हमारे बोर्ड की मीटिंग करवाई है। बहुत अच्छी सोच के एनडीटी भी है, उस चीज को मानते हुए आज आपका एक्ट उसी के आधार पे बना। उन चीजों को मानते हुए अगर सभी मंत्री जी इस चीज पे ध्यान देंगे, सहकारिता मंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा, जब मैं भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का चेयरमैन था तब आपने मेरा बड़ा सहयोग किया था, जो मैं एमएलए भी डेयरी की वजह से बना था, तब भीलवाड़ा चित्तौड़ शामिल में था। तब आपका एक ही वादा था कि मेरी, आप नाराज रहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, नाराज इसलिए रहते हैं कि आपके कहने से मैंने वो संस्था अलग की है चित्तौड़ की। कोऑपरेटिव में एक्ट विधानसभा ने आपने ही बनाया, मुख्यमंत्री जी ने 2001 का, कि कोई भी बोर्ड उसकी एजीएम आम सभा अगर निर्णय लेगी तो अलग होगा। तो आपकी भावना की कदर करते हुए कि चित्तौड़ वाले चेयरमैन साहब भी बैठे, उन्होंने आपसे उद्घाटन नहीं करवाया, पैसा सारा आपके कहने पे हमने लगाया। 20,000 लीटर की डेयरी थी, हमने 1 लाख लीटर की बनाई, 5.5 करोड़ रुपए हमने भीलवाड़ा डेयरी से आपको दिए। उन्होंने उद्घाटन नहीं कराया, सभी चेयरमैनों पे आप नाराजगी रखते हो, इसलिए सभी चेयरमैनों की भावना मैंने आपके सामने रखी। आज भीलवाड़ा डेयरी एक माध्यम बनी, बाकी जयपुर डेयरी, अजमेर डेयरी, जोधपुर रामलाल जी बिश्नोई जी भी बैठे हैं, सभी चेयरमैन, हम पाली वाले भी हैं, सभी लोग मिलकर
इस संस्था को राजनीति से ऊपर उठकर है, कई लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि चेयरमैन नहीं जुड़े हुए, कई हमें हमेशा चेयरमैनों को मैं मुख्यमंत्री जी के सामने निवेदन कर रहा हूं। मैं तो एक एमएलए की हैसियत बनी, आपने बनाई मिनिस्टर, आपने बनाया मिनिस्टर की हैसियत बनी, इसलिए मेरी डेयरी पे हर किसी की नजर नहीं पड़ी, खिलाफ गवर्नमेंट में भी पड़ी तो वो जेल पाई। बाकी चेयरमैन झेल नहीं पाते, राजनीति के शिकार हो जाते हैं, जबकि एनडीडीबी हमारी मदद करती है। तो कम से कम आप मुख्यमंत्री जी की भावना को समझते हुए इन चेयरमैनों को, इस संस्थाओं को जिंदा रखने के लिए उस एक्ट का ध्यान रखते हुए इसको आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की जो भावना है, किसानों को मदद मिले, किसानों को ज्यादा पैसा मिले, शोषण नहीं हो, बिचौलिया मीडिएटर जो प्राइवेट और अच्छी क्वालिटी का उपभोक्ताओं को दूध मिले, इसके दूध के प्रोडक्ट मिले, ये भावना उस एक्ट में रखी गई है। उसका ध्यान में रखते हुए माननीय सभी रखेंगे तो मैं समझता हूं कि जो गहलोत जी का सपना पूरा होगा। मैं इतनी सी बात कहूंगा, ज्यादा टाइम हो गया, गहलोत जी से माफी चाहूंगा। इस प्लांट की कैपेसिटी आपने लगभग 30,000 नए लोग, मार्केट में 60% हम पूरा कवर कर पाएंगे। और ये प्लांट बहुत अच्छी क्वालिटी का जो बन रहा है, इसका शिलान्यास भी आपसे हो रहा है। मेरी डेयरी के हर शिलान्यास आपसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, शिलान्यास ही नहीं हुए, उद्घाटन भी हुए, लोकार्पण भी हुए, उसका फायदा भी मिल रहा है। इसी वजह से हम सबको ये फायदा, आज हम पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं कि एनडीडीबी ने हमें अगस्त कार वापस उन्होंने रिवाइज करके मई तक इस प्लांट को हम पूरा कर देंगे 2022 तक। तो मैं चाहता हूं लोकार्पण भी आपके हाथ से हो, उस समय आपको यहाँ बुलाकर हम इतना बड़ा जलसा करेंगे कि इतना बड़े किसानों को जो फायदा मिलेगा, लगभग 50, 60, 70 साल तक इस डेयरी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम इसके G2+ में जा रहे हैं, ताकि जमीन की भी कीमत, आज बहुत जमीनें महंगी हो गई, तो हम बिल्डिंग वर्क्स में भी जा रहे हैं। सौर ऊर्जा भी आपकी देन से हमने काफी इसमें लगा दी है। तो काफी योजनाएं इस डेयरी प्लांट के अंदर है, तो इसका फायदा लोकार्पण आपके माध्यम से होगा, तब उन सब चीजों को मैं बताऊंगा। मैं यही बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त करूंगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार। निश्चय ही आपने आनंद पद्धति का जिक्र किया है और उसी का परिणाम है कि भीलवाड़ा दूध संघ 30,000 से 3 लाख लीटर प्रतिदिन संकलन पर पहुंचा है और इसी सहकारिता के मंच से भारत देश पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध पैदा करने वाला देश बन सका है। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय एनडीडीबी दिलीप रथ साहब को। माननीय अध्यक्ष महोदय। साहब बोलो। दिलीप रथ साहब को अनुरोध करूंगी। सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाथ से इशारा कर रहे हैं। जी सर। सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, आ रही है सर। आप मत बोलो। माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, माननीय कृषि और पशुपालन मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री, माननीय गोपालन मंत्री, माननीय पशुपालन राज्य मंत्री, भीलवाड़ा दूध संघ के अध्यक्ष श्री रामलाल ग्याड़ जी, आरसीडीएफ और भीलवाड़ा दूध संघ के प्रबंध निदेशक और अधिकारीगण, एनडीडीबी की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारी तरफ से ये बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है कि एनडीडीबी द्वारा जो निर्माण करने वाला अत्याधुनिक 5 लाख लीटर का जो डेयरी प्लांट है, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज होने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है, राजस्थान के डेयरी विकास में एनडीडीबी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। 1991 से लेकर 10 साल तक एनडीडीबी ने राजस्थान के डेयरी कोऑपरेटिव्स का प्रबंधन अपने हाथ में लिया था और इसकी वजह से हमें ये विश्वास है कि राजस्थान का जो डेयरी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसको मजबूती मिली थी। ऑपरेशन फ्लड, जो कि डॉक्टर कुरियन का एक द्वारा चलाई गई एक प्रोग्राम था, उसमें एनडीडीबी
ने राजस्थान में और दूध संघों का जितने भी डेयरी प्लांट्स हैं, और लगभग ज्यादातर डेयरी प्लांट्स, पाउडर प्लांट, कैटल फीड प्लांट, बस्सी में सीमेंट स्टेशन इत्यादि का निर्माण किया था। और उसके पश्चात हम राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के अंतर्गत कई कार्य आरसीडीएफ और दूध संघ के द्वारा हम प्रचारित कर रहे हैं, जैसे कि गांव स्तर पर दूध संकलन के बुनियादी ढांचे को निर्माण, बस्सी सीमेंट स्टेशन का आधुनिकीकरण, राज्य के अनमोल देसी गायों जैसे कि थारपारकर हो, राठी हो, साहीवाल इत्यादि का संवर्धन और नस्ल सुधार। और हनुमानगढ़ में हमने एक देश का पहला सर्वप्रथम क्रॉप रेसिड्यू बेस्ड कैटल फीड प्लांट, जिसको हम TMR बोलते हैं, टोटल मिक्स्ड रेशन प्लांट, हमने स्थापित किया है। इसका मिसाल देश भर को मिल सकता है। तो कोरोना की महामारी में जब हम डेयरी सेक्टर कठिन परिस्थिति में गुजर रही है, मैं सराहना करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि आपने आपके मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में पशुपालकों को, दूध उत्पादकों को ₹2 प्रति लीटर दूध का अतिरिक्त भुगतान सीधे उनके खाते में पहुंचा रहे हैं। ये वाकई एक एग्जाम्पल है सारे देश के लिए। इस संकट की इस परिस्थिति में एडीडीबी ने भी राजस्थान की कोऑपरेटिव्स को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में वर्किंग कैपिटल के लिए जब पाउडर स्टॉक्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसके लिए भी हम सहायता पहुंचा रहे हैं। मैं ये अब बोलना चाहूंगा कि भीलवाड़ा दूध संघ एक ऐसा दूध संघ है जो दूध संकलन और दूध विपणन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रगति किया है। पिछले 5 या 10 साल से या उससे भी पहले बहुत अच्छा प्रगति किया है। और एनडीडीबी द्वारा एक हमने मूल्यांकन किया था सारे दूध संघों का देश भर में। मैं ये बोलना चाहता हूं कि भीलवाड़ा दूध संघ ने उत्कृष्ट डेयरी प्रबंधन के लिए एनडीडीबी से एक एक्सेलेंस अवार्ड भी हासिल किया है। तो इसके लिए मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। भीलवाड़ा डेयरी ने महिलाओं के लिए भी, उनके भागीदारी बढ़ाने के लिए भी अच्छा कार्य किया है। और कई नई गतिविधियों जैसे कि चॉकलेट प्लांट हो, बायोगैस का प्रबंधन हो या सौर ऊर्जा हो, इसमें कई पहलू, कई महत्वपूर्ण उद्योग लिए हैं। और मैं इसके लिए उनके अध्यक्ष रामलाल जाट जी, उनके निदेशक मंडल, उनके एमडी, ये सभी अधिकारी और कर्मचारी लोगों को और उनके साथ जुड़े सारे दूध उत्पादकों को बधाई और अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि इस अत्याधुनिक डेयरी फार्म को मई 2022 तक पूरा करेंगे और आपके द्वारा ही हम लॉन्च करेंगे। इस कई मुद्दों के साथ मैं अपना आप फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय रथ साहब का बहुत बहुत आभार। एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन है। मैं अरुण रस्ते जी से अनुरोध करूंगी, कृपया प्रस्तुति प्रदान करें। नमस्कार। भीलवाड़ा में जो नया डेयरी संयंत्र स्थापित हो रहा है उसके बारे में 4 या 5 स्लाइड के छोटा सा प्रेजेंटेशन है।
अगली स्लाइड पर। ये जो राजस्थान में जो डेयरी उद्योग है पिछले 10 सालों के अगर हम आंकड़े देखें तो राजस्थान में करीब 5.6% की बढ़ोतरी हो रही है, पर भीलवाड़ा में करीब 8% की बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह जब दूध बिक्री की बात आती है तो राजस्थान में करीब 3.5% की बढ़ोतरी हो रही है और भीलवाड़ा में करीब 6.9% की बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर इसको देखा जाए, इसके मद्देनजर भीलवाड़ा में नया संयंत्र लगाना बहुत जरूरी था और ये बहुत अच्छा काम किया है भीलवाड़ा संयंत्र लगा के। ये अगले 30 से 25 सालों तक की जो जरूरतें होंगी भीलवाड़ा की, वो उन्होंने इस संयंत्र के माध्यम से पूरी कर ली है। भीलवाड़ा का आज की तारीख में जो दूध संकलन है वो 2648 है, औसतन करीब 540,000 किलोग्राम है, तो बढ़कर 750 करीब पहुंच जाएगा और इस नए संयंत्र के द्वारा उसकी जो भी प्रोसेसिंग है वो की जा सकेगी। अगला स्लाइड मैडम। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जो हमारे आर्किटेक्ट ने जो बनाया हुआ है इस तरह से दिखाई देगा प्लांट। इस प्लांट की एक्सटीरियर जो है वो इस तरह से होंगी। अगली स्लाइड। अभी चेयरमैन साहब ने कहा था कि हमारे इस प्लांट में करीब 75 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, पर चूंकि ये एक अत्याधुनिक प्लांट है, सिर्फ 6.5 साल में इस पूरे 75 करोड़ की वसूली हो जाएगी। तो 6.5 साल के बाद ये प्लांट पूरा फ्री हो जाएगा, इसका लोन भी खत्म हो जाना चाहिए 2 साल के मोरेटोरियम के बाद। जैसा चेयरमैन साहब ने कहा था 6.5% इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से 2.5% सबवेंशन दिया जा रहा है, 6.5% के रेट इंटरेस्ट रेट पर इसके लिए लोन दिया गया है। और इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो हमारी तरफ से जनरली 2 साल में हम कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट को, पर भीलवाड़ा के साथ हमने ये तय किया है कि हम मई 22 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 साल के बजाय हम इसको पूरा कर लेंगे। अगली स्लाइड्स। इस परियोजना से 2 या 3 चीजें बड़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि आज की तारीख में नए जितने भी हैं डेयरी फार्मर्स, ये करीब 18,500 नए फार्मर्स को भीलवाड़ा डेयरी से इस प्लांट के माध्यम से अपना रोजगार दे पाएगी और करीब उसमें से 50% महिलाएं होंगी। और दूसरा ये अत्याधुनिक प्लांट है, इसमें CIP लगा हुआ है, तो दूध का वेस्टेज भी नहीं होगा, दूध की क्वालिटी बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये इसमें 2 बड़े फायदे हैं। अगली स्लाइड। इस भीलवाड़ा डेयरी के लिए बहुत अच्छा एक फायदा ये होगा कि ऊर्जा की कम से कम 15 से 20% ऊर्जा बचत होगी। इससे भीलवाड़ा डेयरी की बचत भी होगी, मुद्रा जो बिजली बोर्ड को दी जाती है उसमें भी थोड़ी कटौती होगी। दूसरा ये होता है कि जब भी डेयरी लगती है तो पानी की बहुत बहुतायत होती है, मतलब उसका उपयोग बहुत होता है पानी का। तो आज की तारीख में करीब 1 लीटर दूध बनाने के लिए 1.3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, वो कम होकर 0.9 लीटर पर लगेगी। और इन दोनों का बिजली और पानी दोनों की खपत कम हो जाएगी इस नए डेयरी के कारण। और इन दोनों के चलते आपका जो प्रदूषण होता है, ETP में जो प्रोसेसिंग होती है, इसकी भी कमी हो जाएगी, तो प्रदूषण भी मुक्त हो जाएगा भीलवाड़ा में। अगला स्लाइड। ये हमारे आर्किटेक्ट का अगेन एरियल डिजाइन है, इस तरह से दिखाई देगा। मई 22 में अगर आप इसको हेलीकॉप्टर से देखेंगे आपका प्लांट भीलवाड़ा का, तो इस तरह से दिखाई देगा। जैसे हमने कहा मई 22 में हम इसको पूर्ण करना चाहते हैं। इसका हमारी तरफ से टेंडर्स भी हमने निकाल दिए हैं, प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में इसका काम शुरू करने की हमें उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद ईडी सर का। जैसा कि आपने बताया कि दूध व्यवसाय की जो रीढ़ है वो महिला पशुपालक हैं। भीलवाड़ा डेयरी में माननीय अध्यक्ष महोदय जब पहली बार बने थे, पहली मीटिंग में निर्णय लिया था कि अब जो भी नई डेयरी बनेगी संघ क्षेत्र में वो महिला डेयरी सहकारी समिति ही बनेगी। वर्तमान में 55% महिला दुग्ध समितियां हैं, उससे 34,000 महिला दूध उत्पादक महिलाएं जुड़ी हुई है। और अब जो नई हमारे संघ से नई समितियां खुलने जा रही हैं, वो भी ऐसा निर्णय है कि सभी महिला दुग्ध समितियां ही खोली जाएगी। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय सहकारिता मंत्री जी को अनुरोध करूंगी, कृपया उद्बोधन प्रदान कराएं।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक ऑन कर लीजिए। चलो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, आदरणीय कटारिया साहब, कृषि मंत्री प्रमोद जैन भाया, खान मंत्री जी, भजन लाल जी जाटव, कृषि राज्य मंत्री, हमारे सरस डेयरी के आयोजक और आज के प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय रामलाल जी, चीफ सेक्रेटरी साहब और पूरी टीम जो सामने विराजमान है, समस्त अध्यक्ष राजस्थान के जो डेयरी के आज जुड़े हुए हैं वो सभी साथीगण, दिल्ली से जुड़े हुए दिलीप दत्त जी और अरुण जी, और मेरी बात सुनने वाले राजस्थान के समस्त किसान साथियों, आज भीलवाड़ा डेयरी का यह संयंत्र लग करके डेयरी के क्षेत्र में भीलवाड़ा एक कदम और आगे बढ़ने का काम किया है और आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। और जैसा अध्यक्ष महोदय रामलाल जी ने विश्वास दिलाया है और उनकी क्षमताओं को भी मुझे भरोसा है, उसके आधार कह सकता हूं कि 22 में वापस इसका उद्घाटन भी यही टीम करेगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से वो उद्घाटन भी हम करेंगे ताकि भीलवाड़ा डेयरी के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ सके। मुझे 1983 का वो क्षण भी याद आ रहा है जब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, शिलान्यास किया था। मैं भी उस समय मोटरसाइकिल से वो प्रोग्राम देखने के लिए गया था। मुझे क्या मालूम था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक डेयरी का उद्घाटन शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे मिलेगा। तो ये तो सब हमारे रामलाल जी सरी के तेज सक्षम आदमी और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पूरा प्राप्त कर रखा है, इस कारण से ये सब संभव हो पाया है। इसलिए मैं रामलाल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह 75 करोड़ की लागत से नई तकनीकी से बनने वाला प्लांट 5 लाख लीटर का होगा और नई तकनीकी से काम होगा तो निसंदेह आज किसानों को और दूध उत्पादक साथियों को इसका और ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं प्रदेश का सहकारिता मंत्री हूं और सहकारिता के क्षेत्र में आगे काम करना है और सहकारिता का बड़ा भाग दुग्ध उत्पादक समितियों से भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान में 33,000 के करीब संस्थाएं हैं जो सहकारी क्षेत्र में सहकारिता से जुड़ी हुई है, जिसमें 15,000 केवल दुग्ध उत्पादक संघ की डेयरियां हैं। तो बहुत बड़ी हिस्सेदारी सहकारिता के क्षेत्र में दूध उत्पादक संघ की है। इसलिए सहकारिता आगे बढ़े, ये प्रयास बराबर जारी रहेगा। माननीय रामलाल जी साहब ने अभी साथ में मेरे पर एक आरोप भी लगाया कि आप नाराज रहते हैं। तो नाराज करने की बात तो जो मुझे अधिकार माननीय मुख्यमंत्री ने दे रखा है और किसानों की गाड़ी कमाई में कई कुटाराघात होता है और कार्रवाई करता हूं तो अध्यक्षों की नाराजगी मेरे प्रति बढ़ जाती है, तो वो तो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आपके और मेरे जो संबंध है वर्षों पुराने, वो कभी खत्म नहीं होंगे। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप डेयरी के अध्यक्ष थे और मेरी बात सुनकर अभी आपने जिक्र भी किया कि चित्तौड़ को इस डेयरी से अलग करके चित्तौड़ को एक सौगात दी, इसके लिए भी हम आपके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे कि वहां भी काम चित्तौड़ में भी हुआ है। वो तो विचारधारा अलग अलग लोग हैं, संकुचित विचारधारा के लोग हैं, इस कारण से आपकी भी तकलीफ रही और मेरी भी तकलीफ रही कि चित्तौड़ प्लांट को अभी तक देख नहीं पाए हैं। लेकिन हम अपना काम करते जाएं, विचारधारा किसी की भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों के हित में हम काम बराबर करते रहेंगे। जिले में उत्पन्न और इस मौके पर कोई ज्यादा लंबी बात कहने की नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में जितना हम काम करेंगे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच ये पक्का है कि किसानों की आर्थिक स्थिति इस हिंदुस्तान में ठीक नहीं होगी जब तक देश में विकास नहीं दिखेगा। चाहे जीडीपी बताने वाले कितनी ही ऊंची जीडीपी बता दे, लेकिन किसान की आर्थिक मजबूत होगी तो सब तरफ खुशहाली होगी और जीडीपी बढ़ेगी। तो वो सहकारिता के क्षेत्र से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस डेयरी के प्लांट के लिए आपको पुनः
बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही सहयोग और आशीर्वाद सभी बनाए रखें। सभी अध्यक्ष साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो विश्वास माननीय रामलाल जी ने मुख्यमंत्री से प्राप्त कर रखा है, आप भी संपर्क रखें और राजस्थान के समस्त अध्यक्ष इस प्रकार के प्लांट लगाकर राजस्थान को डेयरी के क्षेत्र में और आगे बढ़ाएं। ये मेरी ओर से आपसे निवेदन है। राजस्थान वैसे तो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का दूध उत्पादक प्रदेश है, लेकिन अगर आप सब प्रयास करेंगे तो पहला नंबर भी राजस्थान का पूरे हिंदुस्तान में आएगा। इसी शुभकामना के साथ तेजादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना मेरी बात सुनने वाले साथियों को। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज के दिन में सदैव चित्तौड़ हमारे जाट भाइयों के बीच में रहता हूं, लेकिन आज कोरोना की वजह से यहाँ रहना पड़ा है, इसलिए मैं चित्तौड़ वालों को यहीं से नमस्कार करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप कोरोना से लड़ रहे हैं उस प्रकार से लड़ करके इस बीमारी से छुटकारा दिलावें। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सहकारिता मंत्री जी का बहुत आभार, शुभकामनाओं के लिए। अगले उद्बोधन के लिए मैं माननीय गोपालन एवं खान मंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया उद्बोधन। हेलो, हमारे नेता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, मेरे मंत्री परिषद के साथी सम्माननीय कटारिया जी, सम्माननीय अंजना जी, सम्माननीय जाटव साहब, इस विषय से जुड़े हुए हमारे सम्माननीय विधायकगण, भीलवाड़ा दुग्ध संघ के अध्यक्ष सम्माननीय मेरे विधायक साथी पूर्व मंत्री रामलाल जी जाट जी, सभी एनडीवी के सम्माननीय दिलीप जी, साथ ही सभी संघों के अध्यक्ष जी, भीलवाड़ा डेयरी संघ के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण और सभी अधिकारीगण, आज तेजादशमी महापर्व के उपलक्ष्य में मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे भीलवाड़ा दुग्ध संघ के रामलाल जी के अथक प्रयास से जो नया संयंत्र जो स्वीकृत हुआ, उसका शिलान्यास हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब के कर कमलों से होने जा रहा है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोरोना के संकट में भी किसानों के हित की योजनाएं जारी रखी, चाहे आर्थिक प्रबंधन कितना ही टाइट रहा हो। जो गोपालन विभाग के माध्यम से जो ₹2 मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत किसानों को निरंतर आज भी जारी है और अन्य कई स्कीमें कई विभागों के माध्यम से किसानों के लिए आज भी जारी है। इसके लिए भी मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक डेयरी संघों का, इस कोरोना में सभी डेयरी संघों ने, आरसीडीएफ ने, चाहे दूध की मांग कम थी उसके बावजूद भी किसानों को संबल देने के लिए किसानों के दुग्ध उत्पादन की खरीद को जारी रखा और उसी की परिणति है कि इस कोरोना काल में भी जो दुग्ध से जुड़े हमारे किसान भाई हैं, आज भी वो इस संकट से मैं उनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। निश्चित रूप से कोऑपरेटिव के बारे में जो हमारे साथी रामलाल जी ने जो जिक्र किया, मैं इस मौके पर तमाम जो डेयरी हमारे अध्यक्ष हैं उनको निवेदन करता हूं कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन पद पे आने के बाद में जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वो अपने जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, उनको सम्मान दें ताकि एक दूसरे का सहयोग एक दूसरे के लिए विकास के कार्य में अच्छे सोच के साथ बना रहे। मैं पुनः रामलाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भीलवाड़ा डेयरी में अच्छा प्रबंधन करके इसके विकास के लिए आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। साथ ही अभी कुछ दिन पूर्व आपने जो सामाजिक सरोकार का जो हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी, भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया, और मैं पुनः सभी डेयरी के हमारे अध्यक्षों से इस मौके पर निवेदन करता हूं कि इस कोरोना की संकट की घड़ी में आप भी अपने अपने संघों से सामाजिक सरोकार के जो
अच्छे कार्य आप कर सकें, आपको सबको करने का प्रयास करना चाहिए। और आरसीडीएफ इस संकट की घड़ी में हमेशा आपके साथ, पहले भी साथ है, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेगी। मैं पुनः रामलाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मौके पर सभी को मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री महोदय का बहुत आभार। कोरोना काल में सर भीलवाड़ा डेयरी द्वारा भी तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय और वर्तमान कलेक्टर महोदय का बहुत सहयोग रहा है। डोर टू डोर होम डिलीवरी, दूध के साथ साथ आलू प्याज की बिक्री करना और किसानों से उनका पूरा दूध उत्पाद खरीदना, भीलवाड़ा दूध संघ का समय पर दूध भुगतान करना पहली प्राथमिकता रही है और इसको निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, भीलवाड़ा दूध संघ द्वारा 51,000 पशुपालकों के केसीसी कार्ड तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं सर, और आज तक 700 आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी हो चुकी है। इसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय की मध्यस्थता से इस काम को और प्रगति दी जा रही है। मैं अगले उद्बोधन के लिए माननीय कृषि मंत्री जी को अनुरोध करूंगी, कृपया उद्बोधन प्रदान करें। माइक चालू नहीं है, बता दो। सभी को नमस्कार। भीलवाड़ा डेयरी के शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, कार्यक्रम के आयोजक हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और डेयरी के चेयरमैन सम्मानीय रामलाल जी जाट साहब, सहकारिता मंत्री उदयलाल जी अन्ना साहब, डेयरी मंत्री प्रमोद भाई जैन साहब और कृषि राज्य मंत्री भजनलाल जी जाटव साहब, समस्त अधिकारीगण, दिल्ली से जुड़े हमारे रथ साहब, राज्य डेयरी के सभी जिलों के डेयरी अध्यक्षगण, सांसदगण, विधायक साथीगण, किसान भाइयों और पशुपालकों, मैं सभी को मेरी तरफ से लोक देवता तेजाजी महाराज की साथ तेजा दशमी पर प्रदेश के सभी किसान भाइयों को और पशुपालकों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि रामलाल जी जाट साहब ने बताया कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब की मंशा के अनुसार, चाहे वो सहकारिता हो, चाहे डेयरी का मामला हो या किसानों का मामला हो, मुख्यमंत्री महोदय की हमेशा मंशा रहती है और लगातार उनका प्रयास रहता है कि राजस्थान का किसान, राजस्थान का पशुपालक और राजस्थान का जनजीवन सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, चाहे कृषि का क्षेत्र हो चाहे डेयरी का क्षेत्र हो, लगातार आगे बढ़े और बहबूदी के साथ में किसान अपनी आजीविका की जो रोजी रोटी है उसमें बढ़ोतरी की ओर अग्रसर होता रहे। मैं शिक्षा मंत्री और पशुपालन मंत्री होने के नाते बता सकता हूं कि रामलाल जी जाट साहब और मेरा विभाग और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ये वो विभाग हैं जो हमेशा किसानों की बहबूदी के लिए और किसान का और पशुपालन का चोरी दामन का साथ है। जिस भी किसान भाई की जमीन है, निश्चित तौर पे उसके यहाँ पशुपालन घर में जरूर होता है और आय का एक स्रोत वर्तमान में आप कह सकते हैं कि कैश क्रॉप जो सब्जी और उसको माना जाता है, उसके साथ में दूध भी उसमें शामिल है। यहाँ डेयरी संघों के सभी अध्यक्षगण भी मेरी बात सुन रहे होंगे। राजस्थान में डेयरी के माध्यम से किसान को जो ताकत मिली है इस कोरोना महामारी में, अभी पिछले लगातार 3-4 दिन से कई संपादकीय और लेख आ रहे हैं अखबारों में और मीडिया के माध्यम से कि पूरे प्रदेश में और देश में इस महामारी के समय में किसान और पशुपालक जिस ताकत के साथ में देश और प्रदेश की जीडीपी को रोक के रखे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं रामलाल जी जाट साहब की तारीफ करना चाहूंगा, चाहे 15,000 हेलमेट बांटने का मामला हो, चाहे किसानों की डेयरी के माध्यम से समय समय में मदद, आर्थिक मदद करने का मामला हो, और नई योजनाओं के माध्यम से, चाहे आज ये 75 करोड़ का जो प्लांट वो लगा रहे हैं, उसके साथ साथ में आईटी का उपयोग करके किसानों में एक जन जागृति का काम करके इस आईटी के समय में जिसका देश और दुनिया में पूरा उपयोग हो रहा है,
किसान को जोड़ के एक बहुत बड़ा काम किया। आज कोरोना महामारी में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, हमारे किसान भाइयों के नौजवान बच्चे, छात्र छात्राएं जिस कठिनाई का सामना कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो खेती और पशुपालन की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार बताना चाहूंगा कि लगातार मेरे कृषि विभाग का लेखा जोखा लेते रहते हैं। पिछले साल हमने 400 ग्राम पंचायतों में नए पशु केंद्र खोले, 2400 पशुधन सहायकों की भर्ती करी, 900 डॉक्टरों की भर्ती करने हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के काल में उनकी तारीख तय हो गई थी, मैंने कोरोना महामारी के कारण वो आगे बढ़ गई। आने वाले कुछ महीनों में हम नए डॉक्टरों की भर्ती करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में एक नई योजना लेके आए हैं, सॉर्टेड तिम्मन की, जो आप सभी डेयरी अध्यक्षों और किसान भाइयों को मालूम है कि वो सॉर्टेड तिम्मन आने के बाद में जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसमें 95% चांस रहते हैं कि बछड़ी पैदा होगी। जो आज के तारीख में आवारा पशुओं के बारे में या गोवंश के बारे में जो बातें की जाती है, उसको आने वाले समय में हमारे को लाभ मिलेगा। ये सारी देन मुख्यमंत्री महोदय की और उनकी किसानों के प्रति विकास का जो रुझान है उसके अनुसार सभी विभाग काम कर रहे हैं। अभी सहकारिता मंत्री बता रहे थे और रामलाल जी भी उधर से कह रहे थे कि कोई थोड़ा बहुत गैप है। मैंने पूछा आपके गैप किस बात का है, तो आपने कहा कि रामलाल जी ने हल्दी का दूध बनाया, वो भेजा नहीं। तो आपके पड़ोस में रहते, कम से कम हल्दी का दूध तो भिजवा दो आप। ये कोरोना महामारी चल रही है, हमारे सभी को भिजाओ, इम्यूनिटी की आवश्यकता है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आपके पुनः इस कार्यक्रम की तारीफ करता हूँ और आपका जो जिस तरह का रुझान किसानों के प्रति है और जिस तरह से आप मन से काम करते हैं, मैं मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से पुनः आपको कहना चाहूंगा कि वैसे गुजरात जी ने कहा कि उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद तो पूरी प्रदेश की जनता और हम सभी को ही है। और जिस तरह का वातावरण अभी बना प्रदेश में, उसका जो मुकाबला उन्होंने किया तो सारा देश और प्रदेश की जनता जानती है। राजस्थान में अच्छा माहौल है, किसान खुशहाल है, बारिश की संभावनाएं पहले कम थी, बारिश के समय पे पूरी हो गई। 4% पिछले साल से भी कमी है, अभी 15 दिन का सीजन बाकी है। बरसात की और संभावना 7 दिन में 80 फसल पूरे प्रदेश में है। और मैं ये कह सकता हूं कि गत वर्ष से इस वर्ष का उत्पादन खरीफ का ज्यादा होगा। गत वर्ष जो उत्पादन हुआ उससे बढ़ के ही ये उत्पादन होगा। सारे किसान और पशुपालक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये प्रदेश खुशहाल है, हम सब मिलकर इसको ताकत दें। यही कहता मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आपको इस तेजस्वी की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद। आपने सही कहा सर, भीलवाड़ा जिले के अधिकांश युवा अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाते रहे। वर्तमान स्थिति में सभी युवा जिले में आ गए हैं और रोजगार की समस्या का एकमात्र समाधान उनको पशुपालन दिख रहा है। वो संघ कार्यालय में आदरणीय अध्यक्ष महोदय के पास रोजाना आते हैं कि हमें डेयरी के अंदर गाय के लिए छूट दीजिए, भैंस के लिए छूट दीजिए। अध्यक्ष महोदय ने उन योजनाओं के तहत सभी युवाओं को जोड़े जाने का एक कृत संकल्पित है और लाभान्वित कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करूंगी नवीन मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की शिलान्यास पट्टिका के अनावरण के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं राजेश सोनी जी से अनुरोध करूंगी, एक संक्षिप्त वॉक थ्रू है प्लांट का, उसे प्रसारित करने का श्रम करें। सैनी जी।
प्रभात सैनी जी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को उद्बोधन आशीर्वचन आमंत्रित करते हैं। हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, प्रमोद भाया जी, उला अंजना जी, बहनलाल यादव साहब और भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक के अध्यक्ष रामलाल जाट साहब, यहाँ उपस्थित जी, एनडीटीवी के अध्यक्ष दिलीप रथ साहब, निर्देशक अरुण रस्ते जी, के स्वामी जी, आशा शर्मा जी, विभिन्न दुग्ध संघों के जिलों के अध्यक्षगण, अन्य अधिकारीगण, मुझे खुशी है कि भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा 5 लाख लीटर क्षमता के नवीन दुग्ध प्रोसेसिंग संयंत्र का शिलान्यास संभव हुआ। ये अपना आप में बड़ी उपलब्धि है, जो मेरे पूर्व में भी दिलवीर साहब ने बताया किस प्रकार से भीलवाड़ा के जिला संघ ने जिस प्रकार से आगे बढ़कर के एक के बाद एक उपलब्धि हासिल की है, और उसके कारण से चाहे मार्केटिंग हो चाहे कलेक्शन हो दूध का, उसमें भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। उसके लिए मैं अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से रामलाल जी को, तमाम उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज इस माहौल में यह शिलान्यास संभव हो रहा है जब अच्छी बरसात हो रही राजस्थान के अंदर। अच्छी बरसात के मायने है कि आने वाले वक्त में चारे की कमी नहीं रहेगी पशुओं के लिए, जो पशुपालन के लिए, पशुपालकों के लिए आवश्यक है। पानी की कमी नहीं रहेगी, उसके लिए मैं समझता हूं कि तमाम किसान और तमाम प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। विकास सतत प्रक्रिया है और उसके अंदर जिस प्रकार से 74 करोड़ के लगभग की लागत से 5 लाख लीटर दूध के प्रोसेसिंग कैपेसिटी प्लांट जो लगाया जा रहा, DITF के जो गवर्नमेंट इंडिया की डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्कीम के अंतर्गत कम ब्याज में, और जिस प्रकार से बीड़ा उठाया है, ये भी अपना आप में एक साहस का काम है कि जो आपने कैपेसिटी बढ़ाई है इस कारण से संभव हुआ। और मेरा मानना है कि जैसा कहा आपने 2022 अगस्त तक या मई तक का जो आपने सीमा बांधी है, टाइम बाउंड इस काम को पूरा करेंगे, इसका लाभ पूरे भीलवाड़ा वासियों को मिलेगा। ये कोऑपरेटिव सेक्टर अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर होता है। आजादी के बाद से इस पे ध्यान दिया गया, पंडित नेहरू जी के वक्त से ही। पंडित नेहरू जी की बहुत दूरदृष्टि थी, और दूरदृष्टि आज का हमारे पूरे देश का जो ढांचा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े कारखाने बने, कोऑपरेटिव पंचायतों की सबकी स्थापना हुई, वरना हालात बड़े गंभीर थे। हमें तो डिपेंड रहना पड़ता था दूसरे मुल्कों पर। अगर हरित क्रांति नहीं होती तो सबको मालूम है कि PH4 तो अच्छे गेहूं खाते थे अमेरिका का, देश के अंदर। इंदिरा गांधी ने बीड़ा उठाया तो आज किसानों के सहयोग से ये मुल्क आत्मनिर्भर हो गया, और हमें आज वो स्थिति मेरी जो उस वक्त में थी, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर श्वेत क्रांति नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि पशुपालन की क्या स्थिति बनती। ना उनको पूरे दाम मिलते दूध के, घर में जो पहले बिलोने होते थे उसी से काम चलाते थे।
पर जो आमदनी आज किसान को हुई है, जिस प्रकार से किसान पशुपालक के रूप में सामने आया है, अच्छी नस्लों के पशु आए हैं, सब सोच समझ के आए हैं। कुलीन साहब को याद किया रामलाल जी ने, अच्छा लगा मुझे। एक लंबा इतिहास बन गया। एक व्यक्ति अगर सपना देख ले कि एक क्रांति करनी मुझे, तो क्रांति आपके सामने है। और आनंद का नाम पूरे देश में नहीं, दुनिया में जा चुका है। और जिस रूप में क्रांति हुई है डेयरी के सेक्टर में, वो भी मिसाल है। और मेरा मानना है कि राजस्थान में और ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए सभी जिलों के अंदर। भीलवाड़ा में अच्छा काम हो गया, या जयपुर में हो गया, या अजमेर में हो गया, 5-7 जगह अच्छे काम होने काम नहीं चलेगा, बल्कि संभावना छिपी हुई है अभी भी कि दूध का कलेक्शन कैसे बढ़े, किस प्रकार का प्रोसेसिंग उसकी हो बड़े रूप में, किस प्रकार के आइटम नए नए बने, जैसे रामलाल जी ने उदाहरण पेश किया अभी। तो इसको बहुत लंबा चौड़ा है। इससे रोजगार भी मिल सकता है, पशुपालकों के हितों की रक्षा हो सकती है, आजीविका के साधन हो सकते हैं। और कृषि के बाद में पशुपालन जो है वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उस लिहाज से भी जरूरी है कि हम किस प्रकार से इस काम को और आगे बढ़ाएं। कोऑपरेटिव एक्ट की बात की रामलाल जी ने, मुझे भी याद है कि 20 साल पहले केसरी राठौड़ और रामलाल मिर्जा साहब के वक्त में कमला जी भी थी उसके अंदर, और आप सब लोगों ने मिलकर के नया एक्ट बनाया। बड़े लंबे चौड़े डिस्कशन हो गए थे उस वक्त में भी, और उसके बाद नया एक्ट बना, उसका लाभ सबको मिला। परंतु मेरा मानना है एक्ट बनने के बाद में भी और ज्यादा संभावना है कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने की रास्ते में। खाली डेयरी के नहीं, डेयरी के अलावा भी हर सेक्टर में कोऑपरेटिव का अपना एक स्थान होता है। एक सबके लिए, सब एक के लिए का जो स्लोगन बनाया गया होगा, सोच समझ के बनाया गया। बहुत बड़ी ताकत होती है कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर। कई राज्यों में, कर्नाटका के अंदर देखे हैं, तमिलनाडु में सुनते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी काफी आगे बढ़े थे। कई राज्यों में कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छा चला, वहां पे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमारा सपना भी वो होना चाहिए जो कि उन राज्यों का है या उन राज्यों का था और वो कामयाब हुए। आज बड़ी बड़ी शुगर मिलें लगी हुई है तो कोऑपरेटिव सेक्टर में लगी हुई है। फूड प्रोसेसिंग का नया कंसेप्ट आया है। जमाना बदल गया है, हम भी नई शताब्दी में आ गए हैं। तो हमारे यहाँ भी, राजस्थान के अंदर भी, देश के अंदर जिस प्रकार से एक नया माहौल बना है, और फूड प्रोसेसिंग के लिए राजस्थान सरकार ने भी 10 हेक्टेयर जमीन जो किसानों के लिए उनको कन्वर्सेशन का छूट दे करके कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि तमाम जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर में भी हो सकते हैं काम। किस रूप में हम आगे बढ़े, और मेरे ख्याल से लगातार जो हमने 2 रुपए बोनस के रूप में दिए, उसका वेलकम आपने किया। और अभी मैं समझता था कि दिलीप रथ साहब ने जब कहा तो मुझे अच्छा लगा कि 2 रुपए प्रति लीटर पशुपालकों को बोनस देना का एक इम्पैक्ट है पूरे देश के अंदर। मुझे अच्छा लगा कि हमारा फैसला रहा, उसका एक स्वागत भी हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर और कैसे हम लोग पशुपालकों को लाभ दे सकते हैं। हम लोगों ने, मुझे याद है पिछले बार हम लोगों ने दवाई फ्री करी थी, मेडिसिन फ्री की थी मनुष्यों के लिए, जांचें फ्री की थी। उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी दवाएं फ्री करी राजस्थान के अंदर। मेरे ख्याल से देश में पहला उदाहरण होगा कि जहां पर पशुओं के लिए दवाएं फ्री की गई, पशुपालकों को तकलीफ नहीं, और पशु के जो मोबाइल
एम्बुलेंस की तरह मोबाइल एम्बुलेंस पशुओं के लिए काम आए, चिकित्सा केंद्र बने पशुओं के लिए, उसकी बढ़ोतरी की गई। प्रयास किया गया कि पशुपालकों को कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं गांव में मिल सके। हालांकि मेरा मानना है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है उनके लिए। जो किया गया था, सरकार बदल जाती है तो वो टेम्पो रहता नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार किसान का या पशुपालक का तेरे कल्याण हो। कम से कम उसको लागत तो जो है, किसानी करता है कोई व्यक्ति तो उसके उत्पादन की लागत उसको पूरी मिले, इनकम हो सके, ये सुनिश्चित करने का काम भी सरकार का है। इसलिए मुझे लगता है कि रामलाल जी जो है मंत्री थे तब भी काम जम के करते थे। जो जिम्मेवारी इनको मिल जाती है उसमें पीछे नहीं रहते, इनको काम करने का शौक भी है, इसलिए नवाचार करते रहते हैं। ये हल्दी का दूध पिला रहे हैं, हेलमेट पहना रहे हैं, और हेलमेट का आइडिया इतना अच्छा लगा मुझे कि उस वक्त भी मैं आपके प्रोग्राम में आया था। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान और प्रगति करेगा। अभी मैंने सुना 4थे स्थान पर है दूध के कलेक्शन मार्केटिंग के अंदर, तो क्यों नहीं हम और आगे। और सरेश का नाम काफी फैला है, इसमें कोई दोहराया नहीं। राजस्थान में बाहर भी गया है, दिल्ली तक तो पहुंचा ही है। अमूल का नाम पूरे देश के अंदर भी है। आनंद का नाम, जैसे मैंने कहा आपको, दुनिया के अंदर जिस रूप में अपना स्थान बनाया है अमूल ने और आनंद ने, तो एक प्रेरणा सबको मिल गई है। उस कुलीन साहब की प्रेरणा से आज ये पूरा मोमेंट चल रहा है। तो क्यों नहीं राजस्थान में हम संकल्प करें कि आने वाले वक्त में सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आपके जिला संघ, उनके लिए हम लोग जितना संभव होगा उतना हम लोग आगे बढ़कर के मदद करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। नई दुग्ध उत्पादक समिति आपने बनाई करीब 450 RCDF ने। मैं समझता हूँ कि जितनी मांग है उतनी समिति बननी चाहिए। जितना ज्यादा फैलाव करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैंने सुना कि शायद कुछ दूध कलेक्शन बाकी राज्यों के लोग भी आके करते हैं, परंतु अगर फैलाव RCDF करेगी तो यहाँ के किसानों को कंपटीशन में ज्यादा फायदा होगा, उनको अच्छा दाम मिलेंगे, दूध के दाम मिलेंगे। तो ये प्रयास हमारा जारी रहना चाहिए, मेरा मानना है। और वैसे डेयरी फेडरेशन हो, डेयरी संघ हो, इन्होंने हमेशा अकाल में सूखे में ही आगे आके काम किया है। कि कैटल फीड के प्लांट लगे हैं, उनके माध्यम से भी अकाल सूखे में काफी बड़ी मदद मिलती है। उसमें आप पीछे नहीं रहे हैं। जो काम आपको दिए गए थे वो आपने हमेशा किए हैं। और कैटल फीड प्लांट की भी बड़ी आवश्यकता है। और मुझे बताया कि 5,82,000 मेट्रिक टन पशु आहार की बिक्री हुई राजस्थान के अंदर। पशुओं के लिए और उसके दूध के उत्पादन के लिए भी जरूरी है कि अच्छा उनको कैटल फीड मिले, उसमें भी आप पीछे नहीं हो। ये एक अच्छा प्रयास है, मुझे खुशी है कि इसके अलावा आप जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना जो 1 जून से लागू की गई है, तो बीमा का अपना एक महत्व है, हम जानते हैं इस बात को। और उसी रूप में दुर्घटना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो 1 जनवरी 20 से लागू की गई है, नाम रखा राज्य स्तरीय सुरक्षा कवच बीमा योजना, 3रा चरण। मुझे बताया गया कि इसमें अगर 1 लाख से अधिक लोगों ने इसमें बीमा करवाया है, तो बीमा का कवच सबको मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में लोग बीमा करा नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें हमें पूरा इंटरेस्ट रखना चाहिए और आपकी समिति के माध्यम से भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।
बाकी तो क्या लिखा है, प्रदेश में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा, तो अलग अलग बीमा योजनाएं आपकी है। ये बीमा योजनाएं किस रूप में, ये तो आप यह जानते हो, मुझे समझना पड़ेगा। पर मेरा मानना है कि हर पशुपालक का बीमा हो, पशुओं का बीमा हो, और किस रूप में हम बीमा लागू कर सकते हैं सबके लिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात कहता हूं मैं पुनः रामलाल जाट साहब को, तमाम इनके डेयरी फेडरेशन के तमाम प्रबंधक साथियों को, तमाम सदस्यों को, पशुपालकों को, पूरे प्रदेश के पशुपालकों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार हमेशा आपके सुख दुख में हमारे साथ खड़ी मिलेगी आपको, और जितना फैलाव आप करना चाहोगे, मैं समझता हूं कि ये श्वेत क्रांति का लाभ हम सब उठाएं। और जैसे मैंने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती के बाद में पशुपालन ही बहुत बड़ा आधार है। उस भावना के साथ में हमने इसको आगे बढ़ाना है। ये बात कहता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और इस बाद में सर, भीलवाड़ा से आशा जी। क्या हो गया? अरे सर, हल्दी के दूध के लिए भी इनको कह देते थोड़ा, रामलाल जी मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। अरे आपके पड़ोसी है भैया, सुन लेंगे। पड़ोसी, आप पड़ोसी हो, आप उनकी बात सुन लीजिए, वो आपकी बात सुन लेंगे। भीलवाड़ा से आशा जी। क्या हुआ सर? आप नहीं आप सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। वो क्या, वो आवाज नहीं आ रही उनकी। भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकार संघ लिमिटेड भीलवाड़ा के नवीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र क्षमता 5 लाख लीटर प्रतिदिन शिलान्यास समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानीय आदरणीय कटारिया जी कृषि मंत्री, सम्मानीय प्रमोद भाया जी गौपालन मंत्री, सम्मानीय उदयलाल आंजना जी कोऑपरेटिव मंत्री, आदरणीय दिलीप रथ जी और आदरणीय अरुण राष्ट्रीय जी, आज के इस कार्यक्रम में जिस तरीका से किसानों के हित में और पशुपालकों के हित में अग्रणी होकर काम हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इतने कीमती समय से निकालकर आपने जो एक पूरे प्रदेश के लिए ये सौगात दी है, उससे किसानों के लिए और किसानों के साथ साथ जो पशुपालक हैं उनके लिए ये एक रोजी रोटी का साधन है, और जिससे तमाम जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर डेयरी के क्षेत्र में माननीय हमारे गौपालन जो मंत्री हैं प्रमोद भैया जी ने, इन्होंने एक ऐतिहासिक काम आगे किए हैं, और सहकारिता मंत्री जी ने भी जिस तरीका से कोऑपरेटिव विभाग में, सहकारिता विभाग में तमाम जो किसानों के हित में फैसले लिए हैं, उससे पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। और जिस तरीका से कृषि के क्षेत्र में भी तमाम किसानों के लिए जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान के किसानों में एक तरह से खुशी का लहर है। और तमाम जो हमारे उपस्थित जो डेयरी संघ के अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। और माननीय हमारे जो भीलवाड़ा दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष है और पूर्व मंत्री रामलाल जाट जी का, जो हर समय में कुछ न कुछ कार्य हर समय करते रहते हैं। पहले इन्होंने हेलमेट वितरण किया, फिर इन्होंने हम लोगों को पेड़े खिलाए बहुत अच्छे, और उसके बाद इन्होंने जिस तरीका से हल्दी का दूध बनाया है, उसके लिए एक बहुत ही नेक नवाचार आप लोग जो करते हैं, आप सब लोगों को मेरी तरफ से, जो अधिकारीगण हैं, तमाम जो किसान भाई हैं, पशुपालक हैं पूरे प्रदेश के, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री से खेलवा दिया उन्होंने। उन्हें सभी को भीलवाड़ा दूध संघ की तरफ से हार्दिक आभार।
बताइए।